आपको बता दें कि पूर्व के एक मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कोर्ट कैंपस से बाहर निकलकर दिल्ली मोड़ स्थित होटल गार्सिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी राय रखी है। चाहे वो वर्तमान की केंद्र सरकार की कार्यकाल हो या फिर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम हो या दरभंगा एम्स पर हो रहे विवाद के साथ साथ दरभंगा में बढ़ते जाम की समस्या और आरओबी को लेकर क्या कुछ कहते हैं पप्पू यादव, सुनवाते हैं हम आपको। सबसे पहली बात, नरेंद्र मोदी जी को मैं मन की बात याद दिलाना और आत्म मंथन और चिंतन की सलाह देता हूं। मणिपुर के उग्रवादियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राम माधव और असम के मुख्यमंत्री के कहने पर हम लोगों ने बीजेपी के लिए कहा। मणिपुर के जीतने के लिए उग्रवादियों का सहारा लिया राम माधव और असम के मुख्यमंत्री। मैं देश के प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूँगा, क्या भारत के जनतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक मूल्यों में और संवैधानिक व्यवस्था में क्या आपका विश्वास नहीं था? क्या यह देश अब आतंकवादी उग्रवादियों के द्वारा ही संचालित होगी? दूसरी चीज मैं यह जानना चाहूँगा कि आज लगातार 98 मौत हो चुकी है। 2 बार हिंसा हुए मणिपुर में, नरेंद्र मोदी जी की मिसिंग का पोस्टर चिपकाया गया। एक बार भी नरेंद्र मोदी जी इतने दिनों के अंदर एक भी ट्वीट नहीं किए मणिपुर के हिंसा के खिलाफ। आज उनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सॉफ्ट हूँ, मैं अचंभित हूँ कि मेरे घर को उग्रवादियों ने आके पेट्रोल छीट के जला दिया। जिस देश के पीएम से एक स्टेट की सुरक्षा नहीं संभाली, जिस देश के पीएम अपने केंद्रीय मंत्रियों की सुरक्षा नहीं कर सकता और केंद्रीय मंत्री अपनी जिंदगी की भीख मांगता हो और उसके बावजूद देश का प्राइम मिनिस्टर मौन हो, वह चीन या पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या यूरोप या रूस से क्या लड़ेगा या नेपाल से क्या लड़ेगा? और इस मौन के कारण क्या है, चुप्पी का कारण? सीना कहाँ चली गई? लगातार चीन आक्रामक है। नेपाल के द्वारा चीन लगातार भारत के हर व्यवस्थाओं पर हमला कर रही है। लगातार चीन हमारे जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा हो और हिंदुस्तान का पीएम किसी भी समय मजबूत बात नहीं कही, चिट दे दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। और अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए, जो बेटियों को न्याय न दिला सके और पुलिस पास्को एक्ट हटा करके केस को ही कमजोर कर दे, तो ऐसे गृह मंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए। इसको स्पष्ट बता दूं कि जब पहला प्रयास दरभंगा का हुआ और दरभंगा में जमीन है, मैं आज भी कहूंगा यदि दरभंगा को जमीन है और दरभंगा के में एम्स लाने का जो निर्णय लिया गया, आज भी मेरा सीधा है कि यदि वो एम्स दरभंगा में बन सकता है तो हर परिस्थिति में दरभंगा में एम्स निर्माणाधीन हो। मैंने पहले भी कहा है कि हाईकोर्ट का दूसरा बेंच पूर्णिया में बैठे। मैंने पहले भी कहा कि हाईकोर्ट की उपराजधानी अति बिहार की उपराजधानी, चूंकि उधर भागलपुर है, बंगाल है, सभी जो पूर्णिया में। देखिए मेरा जो डिमांड है, मैं आपको पहले भी, ये आज का डिमांड नहीं है, हाईकोर्ट बेंच को लेकर के रविशंकर ने हमको 4 चिट्ठी लिखा है और एम्स के बारे में बहुत क्लियर हूं मैं कि अब दरभंगा में निर्माणाधीन हो, बाहर ले जाने की प्रक्रिया में पप्पू यादव का सीधा है
कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल से वो बाहर ना जाए। इस तीनों में जहां उनको उपयुक्त जगह मिले, एम्स का निर्माण हो। अब मुझे एक अंतिम प्रश्न, एक बात आप समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूं। परेशान आत्मा है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, लगातार जिस तरीके से हालात हैं, मुझको नरेंद्र मोदी जी एक झूठ का केंद्र बिंदु बन गया है। और डेमोक्रेसी जब रही ही नहीं और संविधान पर काम हो ही नहीं रहा है और सारी संस्थाएं गिरवी है। आप तमिलनाडु में जाकर के मंत्री को गिरफ्तार कर लिए, जिस तरीके से लगातार ईडी गिरफ्तार कर रही है, बिना किसी कारण के जाती है गिरफ्तार कर लेती है। जब पूरा केंद्र ईडी को और सीबीआई को, अपना चुनाव आयोग को अपना सेकेंड एक संगठन बना करके इस्तेमाल कर रही हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी तो चाहेगा कि चुनाव भी ना हो, यूरोपीय व्यवस्था हो जाए 24 के बाद, तो वो चाहेगा कि संविधान बदल दें। वो तो चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके उसको बाप बाप करा करके 2000 रुपया जो नोट बंद किया है, अपने भी नेताओं पर तो हमला किया है ना। वो जो कंपटीटर है बीजेपी में, उस पर भी तो हमला किया है वो। और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होगा, तो सितंबर तक 2000 नोट, तो ये विपक्ष पर भी हमला, आंतरिक पर भी हमला। 2000 बंद करने से क्या मतलब था इसको? हमको तो समझ में नहीं आया। 7 साल जिसकी आयु ना हुआ हो, अभी उसका सुप्ता व्यवस्था हो, अभी पैदा ही हुआ था, उसको मार दिया इन्होंने। तो 2000 नोट का तो मतलब आप किसी के जीवन को कभी हलचल होने से रहने दीजिएगा कि नहीं सही तरीके से? तो मुझको लगता है कि अविश्वसनीय नरेंद्र मोदी के बारे में हम यही सोच सकते हैं कि यह कभी भी कुछ भी, अब नया कोई घटना फिर पुलवामा हो जाए, करा करके कहेगा चलो चुनाव में। भैया, नरेंद्र मोदी जी के पास बचने के लिए नया फिर कोई घटना के अलावा दूसरा रास्ता नहीं, ये मैं आपको बता दूं। 2000 नोट बंद होने से ज्यादा परेशान लग रहे थे आप? सर, पप्पू यादव जी कौन सी का परेशानी होगा? पूरा बिहार जितना लूटता है उतना हम डेली बांटते हैं। पप्पू यादव को क्या बताइएगा सर? हम तो डेली 2 लाख 4 लाख रुपया बांटते हैं, तो फेसबुक पर है। हम काहे का परेशान होंगे? परेशान वो ना होगा जिसको नेकलेस से जेवर खरीदना है। अभी भी 54 आदमी मरे, जिसके 34 आदमी को हम 20-20 हजार रुपया दे आए। आज भी हम 20,000 रुपया दे के आए। आप जिस तरह से लोगों को मदद करते हैं, तो 2000 की नोट की बात जहाँ तक है, 2000 कौन सा जगह उसके लिए? पहले तो मैं दरभंगा के बारे में एक और आग्रह करना चाहूंगा कि मैं केंद्र सरकार से 2 बात आग्रह करूंगा कि क्या हुआ तेरा वादा तेरा वादा क्यों भूल गए यहाँ के MP MLA मंत्री, जो दरभंगा का जो स्मार्ट सिटी बनने का था। और दरभंगा में जो सबसे बड़ी समस्या जो आज के डेट में ओवर ब्रिज है, मैं जानना चाहूंगा कि दरभंगा के ओवर ब्रिज का क्या हुआ, अन्यथा पप्पू यादव को एक दिन ओवर ब्रिज को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। और उस वक्त था स्मार्ट सिटी में भागलपुर के साथ, पटना के साथ, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का भी नाम था। तो उसमें दरभंगा को भैया सेकेंड में दरभंगा का नाम आया गया था भैया। तो मैं दरभंगा, तो आज तो एयरपोर्ट खुला, तो दरभंगा को स्मार्ट सिटी में लेना चाहिए ना। और जो सबसे बड़ा दरभंगा की आज के डेट में समस्या है, वो स्मार्ट शहर का कंप्लीट रूप से कोलैप्स है, आम आदमी की जीवन खत्म है। तो सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या ओवरब्रिज। ओवरब्रिज को लेकर के लगातार बात चल रही है ना। तो दरभंगा को ओवरब्रिज में क्या परेशानी है, जबकि दरभंगा स्टेशन सबसे अच्छा रेवेन्यू देती है। तो हम ये दरभंगा को लेकर के मेरी गहरी चिंता उसको लेकर के भी है, एम्स को लेकर के भी है, और दरभंगा स्मार्ट सिटी को लेकर के भी है। अंतिम सवाल जो आपने पूछा है, देखिए सवाल पप्पू यादव की चिंता मत करिए। मैं 5 साल मेरा रिश्ता बिहार के साथ माँ और बच्चों का और सेवक का रहता है। 5 साल हम
राजनीति नहीं करते हैं, सेवा करते हैं और कंप्लीट रूप से सामाजिक सरकार जो जिससे आम आदमी की जिंदगी बचे और आम आदमी को न्याय मिले, मैं लगातार प्रयास करता हूं। राजनीति पार्टी जो है वो चुनाव के ठीक 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना से शुरुआत करती है। कोई भी पार्टी 9 महीने को मात्र चुनाव बचा है और अब लोग चुनावी मोड में आ गए। चुनावी मोड में आप लोग काम करेंगे। मेरे लिए पर्सनली मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी बहुत छोटी है। 2024 पप्पू यादव 1 लड़े या 2 लड़े या 1 लड़े, मेरे लिए सवाल बहुत क्लियर है। मेरी पार्टी किसी भी कीमत पर किसी के साथ मर्ज नहीं करेगी। मेरी पार्टी गठबंधन के हिस्सा चाहती है। मैं लगातार जब भी अभी नालंदा से लेकर के जहां भी दंगा हुआ, पप्पू यादव वहां सबसे पहले पहुंचे। जब